हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम है। हम लोग बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी के ज़रिए जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 14 एग्ज़ाम हुए थे प्राथमिक शिक्षक का 1992 से लेकर। तो ये छठा सीरीज़ है, छठा सेट है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो को देख लें। ये छठा सीरीज़ होने वाला है। कुल 14 सेट है, 14 सेट में 6 सेट ये होने वाला है आज तो, और 8 सेट हम कराएंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ। जो नीडी पीपल है उसको शेयर कर दें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। आइए इसमें इतिहास से जो बनने वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थित है सिंधु घाटी नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर, सरस्वती नदी पर। तो हड़प्पा, ये ऑप्शन बी सही है, रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको हम बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला का हिस्सा है। इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, माधव स्वरूप वत्स है और 1926 में व्हीलर भी का इसका योगदान है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ देखिए, इसमें पहला संतान के नाम से सभ्यता का नाम रखा गया। हड़प्पा पहले खोजा गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। ये जो सिंधु नदी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये मोहनजोदड़ो नदी के किनारे है। चनहुद्रो जो है ये सिंधु नदी के किनारे भी है, चनहुद्रो भी। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। और स्थल है रंगपुर, जैसे मादर नदी, रोपड़, सतलज पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। लोथल, ये भोगवा नदी, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में। तो भोगवा नदी के किनारे। आलमगीर पुर एक स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे है। सुतका गेंडार जो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। बनावली रंगोई नदी के किनारे है। धौलावीरा जो लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में। और सोतका, ये बलूचिस्तान में स्थित है, दक्षिण बलूचिस्तान में। शादी कौर नदी के किनारे स्थित है। तो हमने देखा बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके नदी के किनारे जो स्थित हैं उसको हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नर्तकी के कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है। ऑप्शन ए चनहुद्रो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो नर्तकी का जो डांसिंग गर्ल्स है, जो नर्तकी की मूर्ति है, इसको पाया गया है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? ऑप्शन डी सही है। कालीबंगन से चूड़ियों का प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें, कालीबंगन से जुते हुए खेत, बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है मेन बीपीएससी में कि जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। पक्की मिट्टी के स्केल कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड, हवन कुंड कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और अलंकृत ईंट, सजाए हुए ईंट कालीबंगन से, ऑप्शन बी से प्राप्त होते हैं। लोथल एक डॉकयार्ड था, एक बोल सकते हैं एक बंदरगाह था जो गुजरात में है, हिंडन नदी के किनारे। आपको जो बताया गया लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। सॉरी, लोथल भोगवा नदी के किनारे। हिंडन जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ होगा? ऑप्शन देते हैं लोहा, दूसरा है सोना, तीसरा है तांबा, चौथा है चांदी। तो देखिएगा कौन सा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम पहला बार किया गया था, तो इसका आंसर होगा तांबा। इसलिए तो तांबा चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टाध्यायी किसने लिखा? अष्टाध्यायी के लिखने वाले हैं, ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी भट्टोजी दीक्षित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। पतंजलि है इसके, जो पतंजलि बोलते हैं योग की स्थापना करने वाले हैं, जैसे बाबा रामदेव पतंजलि से रिलेटेड है, तो पतंजलि योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? ऑप्शन ए भवभूति द्वारा, ऑप्शन बी विशाख दत्त द्वारा, ऑप्शन सी कालिदास के द्वारा, ऑप्शन डी शूद्रक के द्वारा। तो भवभूति जो लिखे हैं, इस अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखे हैं, इसके लेखक है सी कालिदास। सही आंसर है, कालिदास इसके सही लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन ए नागासाकी पर, ऑप्शन बी टोक्यो पर, ऑप्शन सी याकोहामा पर, ऑप्शन सी हिरोशिमा पर। देखिएगा, पहला परमाणु बम जो गिराया गया था वो हिरोशिमा में गिराया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो रसिया ने क्या किया? जापान पर बम गिरा दिया। जापान का शहर हिरोशिमा, ऑप्शन डी सही है। नागासाकी पर भी बम गिराया था, लेकिन 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को 1945 ईस्वी को सॉरी 1945 में।
तो ऑप्शन इसका डी सही है। सबसे पहले कहाँ गिरा है? तो हिरोशिमा। कैसे याद रखेंगे? देखेंगे अंग्रेजी लेटर का ए से लेकर एच पहले आता है, उसके बाद एन आता है, मतलब एच आई जे के बाद एम के बाद तब एन आता है। तो एच में पहले तो 6 अगस्त पहले आता, तो हिरोशिमा पर पहले गिराया है। इस तरह याद रखेंगे, एच पहले आता है और नागासाकी एन बाद में आता है, तो नागासाकी 9 से। भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी में। भारत जो गणतंत्र बनता है, ऑप्शन डी दिया है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को अडॉप्ट कर दिया गया था कंप्लीटली, पूर्णतः, इसलिए हमारा देश गणतंत्र हो गया था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो गठन किया था संगठन 1942 में, ऑप्शन सी सही है। तो 8 का ऑप्शन सी सही है, 1942 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज भारत आया था? तो ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो अशोक मेगास्थनीज जो आया था, इन्होंने लिखा इंडिका। इंडिका पुस्तक के राइटर कौन है? मेगास्थनीज। ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन सी सही है। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासनकाल में रेशम का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, तो रेशम से रिलेटेड याद रखेंगे चाइना पाकिस्तान, चाइना की तरफ भी रेशम मार्ग सिल्क रूट बनाया गया था। कालीबंगा स्थित है तो कहाँ? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा की स्थापना बताइए, तो कालीबंगा कौन से नदी के किनारे है? हमने अभी ऊपर में डिस्कस किया है। तो कालीबंगा जो है, बंगा ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। इसकी स्थापना करने वाले हैं अमलानंद घोष 1951 में, और बीबी लाल और एक के थापर। सपोज करिए किसी का वाइफ है, उन्होंने कालीबंगा यानी चूड़ी के बारे में मांग रहा है, तो कालीबंगा एक के थापर बीबी लाल, इतना मारेगा कि बीबी को लाल कर देगा। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले कालीबंगा का एक के थापर बीबी लाल। ऑप्शन सी सही है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कहता है अजंता की गुफाएं स्थित है, तो अजंता की गुफाएं कहाँ होंगी? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो उड़ीसा में। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ऑप्शन ए सही है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, खजुराहो का मंदिर है, उड़ीसा में पुरी है, पुरी का मंदिर है, सूर्य देवता का मंदिर है, गुजरात में लोथल का डॉकयार्ड है, अंकलेश्वर का तेल का जो है मतलब खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ पर है? कुंडाग्राम, पाटलिपुत्र, राजगिरी, पावापुरी। तो वर्धमान महावीर है श्री महावीर जी, इसका जो जन्म स्थान है कुंडग्राम है। ये पाटलिपुत्र ऑप्शन दी है, इसका पटना का पुराना नाम है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सॉरी पहले राजगिरी थी, ऑप्शन सी मगध की राजधानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। तो बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ सही है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ऑप्शन ए में है बोध गया, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान पीपल पेड़ के नीचे प्राप्त किए थे। तो कुशीनगर में मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, लुम्बिनी नेपाल में। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम। ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन तेलुगु सही होगा। वृहत संहिता के लेखक कौन है? वृहत संहिता के लेखक है ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कोई नहीं। तो वृहत व से वृहत, व से वराहमिहिर, इसके लेखक ऑप्शन सी सही है, वराहमिहिर। अब देखिएगा आर्यभट्ट, इसको याद रखिएगा। आर्यभट्ट अगर सैटेलाइट की बात करें, वैसे देखिए आर्यभट्ट जो है सबसे पहले जीरो का आविष्कार किया है इंडिया में। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार, जीरो की खोज किया। ब्रह्मगुप्त के स्थान पर एक मिलता जुलता नाम है समुद्रगुप्त। याद रखेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी भास, ऑप्शन डी कोई नहीं। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं शूद्रक, ऑप्शन बी सही है। विशाखदत्त कौन लिखे है नेक्स्ट आप आगे देखेंगे। विशाखदत्त के बारे में कमेंट में कुछ बताइए आप। राज तरंगनी लिखी गई थी, ऑप्शन ए सोमदेव द्वारा,
बाणभट्ट के द्वारा, विल्हन के द्वारा, तो कलहन के द्वारा। तो राज तरंगिणी जो लिखा गया है कल्हन के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कल्हन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के काल में, हर्षवर्धन के काल में। जैसे नाम है हाउ से हुएनसांग, हाउ से हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था? स्कंदगुप्त ऑप्शन सी है। इसके बारे में एक स्टेटमेंट जान लें। स्कंदगुप्त के काल में इन्होंने हुनों को पराजित कर दिया था। बीपीएससी का मेन क्वेश्चन पूछा है हुनों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त ऑप्शन में था। अंकोर वाट का विशाल मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए जावा में, ऑप्शन बी सुमात्रा में, कंबोडिया में, बर्मा में। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर, ये जावा में नहीं है, कंबोडिया में। ऑप्शन सी सही है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन। सांची का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक। तो सांची का जो निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था। अब देखिए कनिष्क के बारे में बताए, रेशम मार्ग, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इसको याद रखेंगे ये सारे इसके मेन कार्यों को। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश। मेन क्वेश्चन पूछता है, बताइए स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस किस में था? पल्लव में, चोल में, वाकाटक में या राष्ट्रकूट में? ऑप्शन बी सही है, चोल में। ये बीपीएससी के मेन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। 22 नंबर देखते हैं। कला की गांधार शैली उत्पत्ति होती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, पुष्यमित्र के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में? गांधार शैली, बीपीएससी ने क्वेश्चन को डी माना है, तो गांधार शैली जो है कला की शैली कनिष्क के शासनकाल में उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो वल्लभी स्थित था गुजरात में। गुजरात में लोथल, अभी बताइए, पुराना हड़प्पन का सिविल साइट्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यहाँ पर दिल्ली है और राजधानी को क्या करता है? दौलताबाद, महाराष्ट्र के आसपास लेकर आ जाता है। तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो इसके जो करने वाले हैं दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को बदलते हैं। फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजधानी दिल्ली से लेकर दौलताबाद लेकर चले जाते हैं। फिर बाद में याद आता है तो फिर दौलताबाद से लेकर दिल्ली शिफ्ट करते हैं। बिहार में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन ऐसा नवाब है जिन्होंने, कहता है बंगाल के अवध से मीर कासिम ने क्या कर दिया? मुंगेर में अपना स्थापित करता है राजधानी को। तो मुंगेर किसकी राजधानी थी जब उस टाइम में बंगाल का? तो मुंगेर कौन लेकर शिफ्ट करवाया था? मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जगनिक द्वारा, विद्याधर द्वारा, चंद्रबरदाई द्वारा, हेमचंद्र द्वारा? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। गीत गोविंद के रचना करने वाले कौन है? विद्यापति, धोई, जयदेव, लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद के रचनाकार होंगे ऑप्शन सी 26 का जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, बाबर, औरंगजेब? तो ऑप्शन ए सही है, दक्षिण भारत को विजय किए थे, जीते थे अलाउद्दीन खिलजी। शेर शाह के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया है शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। अब बाबर के बारे में इन्होंने कौन सा बताइए? तो मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया। औरंगज़ेब, ये भी तो मुग़ल साम्राज्य का एक शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 के बाद 27 हो गया, 28 देखते हैं। 28 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो देखेंगे, कहता है कि जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? पूजा करना, मोक्ष की प्राप्ति, अहिंसा, तीर्थ यात्रा। मोक्ष भी है, पूजा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। इसमें हिंसा की बात नहीं की। कहीं पे चलेंगे तो ये लोग बहुत ही पहले मतलब झाड़ू लगा देंगे, साफ़ सफाई कर देंगे ताकि कीड़ा मकोड़ा भी नष्ट ना हो, उसको नुकसान ना पहुँचे। अब बोलेंगे भी तो अपने मुंह ढक कर बोलेंगे ताकि कोई उसमें अंदर इंटर ना कर जाए, किसी को जीव की हत्या ना हो। तो अहिंसा पर बल देते हैं। देखिएगा, खजुराहो का मंदिर स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तो उड़ीसा में। तो खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में पुरी है सूर्यदेव का मंदिर, गुजरात में बताया लोथल स्थल है, ओंकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? प्रथम चांद बीवी,
रजिया बेगम, मुमताज़ महल, नूरजहाँ। तो देखिए चांद बेबी नूरजहाँ से सबसे पहले मुस्लिम जो शासिका बनी वो रजिया बेगम बनी, रजिया सुल्तान बनी। 30 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है श्रीमद् भगवद गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखा था संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, एकनाथ या तुकाराम। तो भगवद गीता पर मराठी का जो टीका कमेंट किया था तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो आपने देखा कि रचना रचना से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। कहता है महर्षि वाल्मीकि, सूरदास, वाल्मीकि या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन क्या होगा, तुलसीदास ने मानस रामचरितमानस की रचना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा तब बाबर सही होगा, लेकिन वास्तविक रियल में स्थापना बहुत ज़्यादा जो मतलब तरक्की किया, प्रोग्रेस किया, तो ये अकबर होगा। ऑप्शन सी 33 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। 34 का बताइए सबसे ज़्यादा निर्माण कौन किया, जैसे ताजमहल तो शाहजहां होगा, लाल किले का भी निर्माण, दीवाने आम, दीवाने खास सब शाहजहां से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, सबसे अंतिम, औरंगजेब नहीं, शाह आलम द्वितीय नहीं, देखिएगा बहादुर शाह जफर, दोनों में कोई। बहादुर शाह जफर जो है ये सबसे मुगल में अंतिम शासक थे। 36 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो किसने सबसे पहले आए हैं, डच 1498। तो फैक्ट्री भी कौन खोले, डच। बिहार में भी सबसे पहले डच ही आए। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, परमहंस विवेकानंद। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कब किया था, 28 में किया है, और आगे 1728 है कि 1828 से हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन 28 में। कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है, एनी बेसेंट, डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम। ऑप्शन सी सही है, 38 का सी होगा। ए ओ ह्यूम जो है कांग्रेस का जनक माना जाता है। ए ओ ह्यूम आयरलैंड का एक नागरिक था। ए ओ ह्यूम के बारे में क्वेश्चन पूछा बीपीएससी में, एनपीपीएससी में क्या कि ए ओ ह्यूम था सरकारी नागरिक या अवैतनिक नागरिक, बिल्कुल अवैतनिक सेवाकर्मी थे एक। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे दिया है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस का कोलकाता में अध्यक्षता करती है, सबसे पहली लेडी है, सबसे पहली महिला कांग्रेस का जो अध्यक्षता करती है वो एनी बेसेंट है 1917 में। डब्ल्यू सी बनर्जी देखिए, ए ह्यूम देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, सबसे देखिए तो भारत हमारा आज़ाद हो रहा था, तुरंत तुरंत जब पहला गवर्नर जनरल बना था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण। तो उस टाइम में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन में पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब राजगोपालाचारी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 40 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भूगोल से क्वेश्चन है। काली मिट्टी किस भाग में मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलेंगी। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मगध मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में। तो काली मिट्टी का कुछ अंश गुजरात में देखने को मिलता है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है, मिट्टी के कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा की वृद्धि में, उपयुक्त में सभी प्रकारों से। तो इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए मिट्टी का कटाव भी रोकता है, बाढ़ भी रोक देता है, तो 41 का डी सही है। 41 का डी सही होगा, क्योंकि वर्षा में ऋतु वृद्धि करता है, बाढ़ भी मतलब जब लगा देंगे वनों को तो बाढ़ में जो मिट्टी होगा बाढ़ रोकने में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। भारत या वर्षा की वृद्धि तो करता है, ऑप्शन बी तो करता है, मिट्टी का कटाव भी रोकता है, ऑप्शन सही डी सही है। भारत का किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, तो उस टाइम का क्वेश्चन बिहार में पाया जाता था, लेकिन अभी अपडेटेड होगा 42 का, तो सबसे ज़्यादा लोहा उड़ीसा मान सकते हैं, सबसे ज़्यादा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तो बिहार में। तो ये बिहार था झारखंड के साथ जब मिला हुआ था, क्योंकि 2000 में, ये 1998 का पेपर है, तो 2000 में भी बिहार अलग हुआ है। तो उस टाइम में झड़िया, अभी वर्तमान में कौन है, झारखंड का झड़िया भी उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करता है कोयला का। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन से, कौसे कपास, कौसे काली। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेहरी बांध अवस्थित है, टेहरी बांध जब उत्तराखंड इससे अलग नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही साथ बोलते थे, तो टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कानपुर स्थित है कौन सा, सरयू नदी,
यमुना नदी, गंगा नदी, तो गोमती नदी। तो सरयू जो है, सॉरी कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे, 46 का ऑप्शन सी सही है, गंगा नदी के किनारे। अब यमुना दिया है तो यमुना दिल्ली नदी के किनारे स्थित है। गोमती दिया तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए? सीमेंट के उत्पादन के लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा, सिंदरी जो है उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप स्थित है, ऑप्शन ए अरब सागर में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में है, या हिंद महासागर में है, या बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ऑप्शन बी सही है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, दिसपुर असम की राजधानी है, शिलोंग हिमाचल प्रदेश शिलोंग की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंग सान सू की किस देश की है? तो देखिए आंग सान सू की 50 का म्यांमार सही होगा, 50 का डी होगा, म्यांमार से रिलेटेड, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखिएगा ये करंट में भी बनी हुई है। सेना ने क्या कर लिया, इसको पकड़ कर जेल में डाल दिया, वहाँ पे सैनिक शासन लागू कर दिया। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं भूगर्भ से, वायुमंडल से, सागर तल से, पर्वतों से। तो ऑप्शन सी सही है, सागर के तल से मैग्नीज का नोड्यूल्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु क्या है? देखिए सबसे ज़्यादा उपलब्ध अधातु तो ऑक्सी धातु पूछेगा। अधातु देखिए अधातु है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, और उपधातु पूछेगा तब सिलिकॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें इसके अकॉर्डिंग बुक ने ऑप्शन ए को सही माना, लेकिन सबसे ज़्यादा अधातु, क्योंकि सिलिकॉन जो है अर्ध धातु है, ना तो धातु है ना तो अधातु है, ये तो अर्धचालक है ना। तो ऑप्शन ये नहीं होगा। तो इसका ट्रिक होता है ऑक्सी अल्फे काना, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम धातु होता है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन उपधातु है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो उसमें उपलब्ध जो है पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पूछेगा तब मान के चल सकते हैं कि सिलिकॉन है। चलिए ऑप्शन ए को मान के चलते हैं, ये डाउट में रखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन ए 1948 में, 1950 में, 1951 में, 1953 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, 1951 से लेकर 56 तक 5 साल चला था। तो 53 का ऑप्शन ए सी सही है, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 54 नंबर, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? कौन सा? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मकई, ऑप्शन सी तिलहन। तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा। अब विज्ञान से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयुक्त गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सही है। जो उपयुक्त गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, CO2 प्लस H2O, तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है तब, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो 55 का ऑप्शन सी था, कार्बन डाइऑक्साइड सही है। 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? गुलाब से, पथस्पष्ट से, पिटूनिया से, कमला से। तो 56 का ऑप्शन बी सही है, पथस्पष्ट से नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं। वैसे बरालोफाला की बात भी हो सकता है उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन B1? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलेगा, ऑप्शन डी सही है। थॉमस अल्वा एडिसन आविष्कारक है बिजली का बल्ब, बाईसाइकिल, टेलीविज़न या कंप्यूटर? तो देखिएगा अल्वा एडिसन, तो इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ऑप्शन ए सही है। बाईसाइकिल की स्थापना करने वाले के मैकमिलन है। मैकमिलन बोलेंगे साइकिल से हमने मिलने गया, मैकमिलन मैक से मिलने गया। टेलीविज़न JL बेयर्ड बोलेंगे, जो टेलीविज़न कर देखेगा खरीदेगा उसको जेल कर देंगे। तो JL बेयर्ड, दाढ़ी बनाएंगे जेल में जा करके, JL बेयर्ड, ऑप्शन सी JL बेयर्ड टेलीविज़न का डिस्कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है का प्रथम प्रदर्शन करने वाले कौन है? वैज्ञानिक है कॉपरनिकस, पास्चर, डार्विन या मैरी क्यूरी? तो उन्होंने ऑप्शन बी को सही माना, तो डार्विन। इन्होंने एक दिया था सिलेक्शन थ्योरी का एक सिद्धांत भी दिया। कोशिका शब्द का निर्माण किया गया, JB.S. हॉल्डेन ने, रॉबर्ट हुक ने, आल्स हक्सले ने, तो ग्रेगर मेंडल ने। तो कोशिका का शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक के, ऑप्शन बी सही है। अब देखिएगा कुछ देख लीजिए, ग्रेगर मेंडल मटर का खोज किया, तो मटर का खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरी बेरी रोग होता है किसकी कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन 4 की कमी से। तो बीमारी एक देगा कोई, विटामिन B1 की कमी से, 61 का ऑप्शन 20 ए सही है। विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है स्कर्वी, SCURVIY जो भी बोलिए। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात में ना दिखना। विटामिन B4 तो देखिएगा
क्या होता है? थायराइड हार्मोन न्यूनता से होता है। थायराइड का न्यूनता से होगा बोनापन, ये वाला चीज़, एडिशन। तो गलकंड, गलकंड को बोलते हैं ग्वाइटर। तो थायराइड का ऑप्शन बी सही होगा, ग्वाइटर होता है उसकी कमी से। घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग, हैजा रोग, कैंसर रोग या मलेरिया रोग? तो मक्खी के कारण हैजा रोग हो सकता है, क्योंकि ये पानी को क्या कर देगा, मतलब पानी को विषाक्त कर सकता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। कैंसर तो आप जानते हैं, जो सेल जो होते हैं डिवीज़न डिवीज़न होते रहता है। मलेरिया ये मच्छर के काटने से फैल सकता है, बोल सकते हैं पैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं? SO2, CO2, N2O, O3। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को ऑप्शन सी सही है, लाफिंग गैस कहते हैं इसको। एनेस्थेसिया भी कहते हैं। एक अश्वशक्ति समान होता है, यह हॉर्स पावर समान होगा, 1 किलोवाट का, 740 वाट का, 1 वाट का या 1 जूल का। तो एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स हॉर्स शक्ति, अश्व पावर 746 वाट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में एकक 1 किलोवाट के बराबर क्या होता है? 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलना। देखिए 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे चलेगा तो 100 गुना एनर्जी बराबर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं पावर इंटू टाइम को, तो ये हो जाएगा 1000 वाट। 1000 वाट को बोलते हैं 1 किलोवाट। तो बन गया 1 किलोवाट, तो ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस में क्या होती है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इनमें से सभी का मिश्रण। 67 का ऑप्शन सी दिया है, इसमें ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। समस्थानिक पहले भी हम बता दी, हमारे पिछले वीडियो और जो नहीं देखे देख सकते हैं, अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है। न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं। प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं। प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं। यानी कि प्लेस वैल्यू जो प्लेस होना चाहिए समान होना चाहिए। संतुलित आहार निर्भर करता है आयु से, स्वास्थ्य पर या व्यवसाय पर या सभी पर? तो देखिएगा 69 का क्या है, ऑप्शन ए दिया है, आयु पर निर्भर करता है संतुलित आहार। संतुलित आहार व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। कहता है मतलब जिस आयु में उस टाइप का संतुलित आहार दिया जाए। खाद्यान्न भंडारण के दौरान ऊष्मा का उत्पादन का कारण है कीटों द्वारा घर्षण, वायुमंडल में दबाव, आर्द्रता की कमी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। तो 70 का ऑप्शन क्या होगा? इन्होंने ऑप्शन डी को मारा है कि नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं, खाद्यान्न की सुरक्षा भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा। कोई खाद्यान्न को अगर स्टोर करेंगे, सॉरी 71 का, स्टोर करेंगे तो कितनी होनी चाहिए? 14% से कम या 16 से 18%, 20 से 24%, 26% से अधिक। तो 71 का ऑप्शन ये सही है, 14% से कम होना चाहिए। क्या? खाद्यान्न के सुरक्षा भंडारण के लिए नमी, आर्द्रता। निम्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? मलेरिया, हेमोफिलिया, एम्फीबायोसिस, हैजा। देखिए आनुवंशिक को बोलते हैं जेनेटिक्स रोग। तो हेमोफिलिया जो है 72 का ऑप्शन बी, ये जेनेटिक्स रोग से, इसमें ब्लड से रिलेटेड कुछ बीमारी होता है। सूर्य से उत्सर्जित बैगनी किरणें कौन है? ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन को ये कुछ नुकसान पहुंचाता है, इसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ताप घट जाएगा, ताप और बढ़े, ताप बढ़ेगा भी घटेगा। 74 का ऑप्शन ए होगा। सपोज करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लेवल देखिए बढ़ रहा है, तो गर्मी बढ़ रही है, जिससे ताप बढ़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? सोना तो मिश्र धातु नहीं है, लोहा भी नहीं है, जस्ता भी नहीं है, पीतल है। पीतल में तांबा और जिंक होता है, ऑप्शन डी सही है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप, सबसे शुद्ध रूप अल्काइन कोयला है या पेट्रोलियम है? हीरा है। हीरा जो है सबसे शुद्ध रूप है, विशुद्ध रूप, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? संश्लिष्ट मतलब जिसका फॉर्मेशन इंसान ने नहीं किया है, रेयान इंसान किया है। नायलॉन तो क्या ही है, नायलॉन का नाम है, न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। पॉलिस्टीरीन का भी किया। इनमें से तीनों का, ए बी और डी का किया, लेकिन रूई जो है कुदरत से होता है, पेड़ से मिलता है, तो ये प्राकृतिक रेशा है, संश्लेषित रेशा नहीं। ऑप्शन सी सही होगा। जीवन का प्रादुर्भाव हुआ सबसे पहले किसमें? जल में, वायु में, पृथ्वी पर या आंतरिक आकाश में? 78 का ऑप्शन जो होगा, जल में सबसे पहले जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? रेशम का कीट, ये तो उपयोगी लग रहा है, मधुमक्खी भी, घरेलू कीट, लेडी बर्ड। तो ऑप्शन 79 का क्या होगा? घरेलू मक्खी वो उतना उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं के बराबर हमको नुकसान ही पहुंचाता है। 80 नंबर देखते हैं, विश्राम के समय मौनो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये तो आप पढ़े होंगे, 80 बार नहीं होता है, 180 बार भी नहीं होता, 200 बार भी नहीं धड़केगा, 72 टाइम्स, 72 बार, ऑप्शन भी सही है। उसके बाद 81 क्वेश्चन देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को जाना जाता है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति और पीली क्रांति। आप जानते हैं नीली क्रांति मछली उत्पादन से है,
पीली क्रांति किसके तिलहन उत्पादन से है। हरित क्रांति गेहूं और चावल वगैरह से रिलेटेड है। तो श्वेत क्रांति इसकी स्थापना करने वाले वर्गीस कुरियन है। ऑप्शन ए सही है 81 का। सूर्य के कहता है गिर्द घूमती है सिद्धांतों को निम्नलिखित में से सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। रात और दिन का होना या ग्रहणों का लगना, ऋतुओं का बनना। तो ये ऑप्शन सी कहता है कि ऋतुओं का बनना सूर्य के इर्द घूमता है। ये सिद्धांत बताता है पृथ्वी सूर्य के इर्द घूमता है। जीवमंडल बनता है, देखिएगा जलमंडल से, भूमंडल से, वायुमंडल से। तो जीवमंडल बनेगा जिसमें जल भी होना चाहिए और वायु भी होना चाहिए और भूमंडल भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, अपना फूड प्रिपेयर अपने आप करता है, तो उसे परपोषी नहीं, पर मीन्स हो गया दूसरा, स्वपोषी, ये लगता है सही है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं पर स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सूर्य देखिए, कोयला देखिए, पवन चक्की देखिए, सागरीय तरंगें देखिए। तो 85 का ऑप्शन बी जो है कोयला, ये गैर परंपरागत का उदाहरण नहीं है या सोर्सेस नहीं है। दुग्ध क्या है, ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन है। बीपीएससी पूछा था दूध क्या, दूध तो एक टाइप का पायस है। इसमें कहता है कि जलीय विलयन है, ऐसा कुछ नहीं है। अजलीय विलयन है, ऐसा भी कुछ नहीं। ये कोलाइड का विलयन है, इसमें कोलाइड का आर्टिकल बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला मानव का नाम क्या है। यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। तो यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम, तो 87 का ऑप्शन ए जो है सही लग रहा है। 87 का ऑप्शन ए सही दिया है, वैलेंटिना यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अंतरिक्ष यान था, तो पहला अंतरिक्ष यान वोस्टॉक, अपोलो 11, अपोलो से 11 से चांद पर गया तो अंतरिक्ष पर नहीं गया। तो स्पुतनिक फर्स्ट है, रसिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान है। एक दिन में मनुष्य सांस लेता है, बताइए कितना सांस लेगा। 89 का 1000, 10,000, 1,00,000, 22,000, तो लगभग 20-22 हज़ार सांस ले लेता है इंसान। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। तो पहला फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट नहीं, 1975 में तो भेजा गया था। भास्कर, रोहिणी, इनमें से कौन होगा। तो ये आर्यभट्ट ही पहला उपग्रह 1975 में, 19 जुलाई 1975 ईस्वी में उसको भेजा गया था। इसी क्वेश्चन पूछा भी है। अब विविध से देखिएगा, सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश का था। तो सॉकर खिलाड़ी, ये फुटबॉल का खिलाड़ी रोनाल्डो, ये ऑप्शन देता है कि ये ब्राज़ील से है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जेंटीना से, कहाँ से है। वैसे रोनाल्डो तो स्पेन वगैरह से रिलेटेड है। जसपाल राणा किस खेल से है। तो ऑप्शन देता है कि शूटिंग से, तो ऑप्शन ए सही है। अभी दूती चंद है शूटिंग से रिलेटेड। भारोत्तोलन का बताइए तो कौन है, तीरंदाजी में कौन है। राष्ट्रीय संघ दिवस, राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन 24 जनवरी को नहीं, 24 अगस्त को ये भी नहीं, 24 सितंबर ये भी नहीं, 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेविस कप का संबंध किसके। तो डेविस कप का संबंध ये लॉन टेनिस से, मनुष्य का, ह्यूमन का, मेल का लॉन टेनिस डेविस कप से। आप फुटबॉल, क्रिकेट, जैसे क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी, हॉकी का भी याद रखेंगे। अर्जुन कहता है राणा तुंगा खिलाड़ी थे किस चीज़ का, फुटबॉलर का, शतरंज का, क्रिकेटर का या हॉकी का। तो 95 का ऑप्शन क्या दिया था, ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। ये सी दिया था क्रिकेट का, तो अभी क्रिकेट का बहुत सारा प्लेयर आप जानते हैं, बहुत अपडेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96 नंबर की 10वां सार्क। तो ये भी 10वां सार्क सम्मेलन, सार्क का देखिए SAARC, साउथ एशियन जो रिलेटेड इसमें कंट्री है। अभी 21वां हो रहा है, तो 21वां हो रहा है नेपाल में, 20वां होता शायद पंजाब में। पीठ संप्रास संबंधित है किससे, तो ये पीठ लॉन टेनिस से संबंधित, ऑप्शन बी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी आउटडेटेड हो गया, लेकिन अभी शहबाज शरीफ है, याद रखिएगा शहबाज शरीफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कावेरी समस्या नहीं करे। देखिए कावेरी नदी का समस्या नहीं है, किसमें, आंध्र प्रदेश में, केरल, तमिलनाडु और देखिए कर्नाटक, ये तीनों जिला एक जैसा है। आंध्र प्रदेश से दूर है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भारत में गौवंश की नस्लें कितनी है, 25, 7, 15 या 5। तो 100 का ए सही है। भारत में गौवंश की नस्लें 25, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों हमने देखिए आपको कंप्लीट कर दिया। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।